आज का होम्योपैथिक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंपैरेटिव स्टडी का मौका मिलेगा। और आज के वीडियो में मैं एक होम्योपैथिक दवा एरानिया डायडेमा के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये जो होम्योपैथिक दवा एरानिया डायडेमा है, ये ग्रेबोगल ने इसको हाइड्रोजिनोइडल रेमेडीज़ के तहत क्लासिफाई किया। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि हाइड्रोजिनोइडल रेमेडीज़ क्या हैं। ऐसी होम्योपैथिक दवाएं जिनमें नमी से, वेट वेदर से, नम मौसम से, बरसात के मौसम में रोग बढ़ जाते हैं, उन्हें हाइड्रोजिनोइडल रेमेडीज़ कहते हैं। क्योंकि ये जो हाइड्रोजिनोइडल रेमेडीज़ हैं, इनमें नम मौसम में रोग बढ़ने की प्रवणता, रोग पैदा होने की प्रवणता बहुत कम औषधियों में होती है। इसी कारण उन्हीं कम औषधियों में से, उन्हीं कम दवाओं में से, कम संख्या की दवाओं में से हमें चुनाव करना पड़ता है और हमने अपने रोगी के दवा के चुनाव में सुविधा हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं आपको 6 हाइड्रोजिनोइडल रेमेडीज बता रहा हूँ। पहली रेमेडी एरानिया डायडेमा है, दूसरी रेमेडी है नेट्रम सल्फ, तीसरी रेमेडी है डल्कामारा, चौथी रेमेडीज है नक्स मास्केटा और पांचवी रेमेडी है रस टॉक्सिकोडेंड्रान और छठवीं रेमेडी है रोडोडेंड्रान। तो इस तरीके से ये नैरो डाउन हो गया, एक छोटी सी पट्टी 6 दवाओं की आपको मिल गई, जिनमें रोग जो है वो नम मौसम से बढ़ते हैं और नम मौसम में ही पैदा होते हैं। तो इस तरीके से अब आपको मात्र 6 दवाओं में से, अगर आपके रोगी का रोग नम मौसम में बढ़ता है, बरसात के मौसम में बढ़ता है, तो आपके हाथ में कुल 6 दवाएं हैं और इन्हीं 6 दवाओं में से आपको अपने रोगी की दवा छांटनी है। अब आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि इन 6 के क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, कैसे इनको एक दूसरे से आप अलग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नेट्रम सल्फ की बात करते हैं। नेट्रम सल्फ का जब अगर रोगी होगा तो वो पित्त प्रकृति का होगा, बाइलियस टेम्परामेंट का होगा, उसके मुंह का स्वाद तीता होगा, जीभ पर जो है हरा लेप पाया जाएगा और इसके जितने भी सिक्रीशंस हैं वो हरे रंग के होंगे। तो इस तरीके से नम मौसम में अगर आपके रोगी का रोग बढ़ता है और नेट्रम सल्फ के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, तो आपके रोगी की दवा नेट्रम सल्फ होगी। इसी तरीके से आइए डल्कामारा की बात करते हैं। तो डल्कामारा जो है ये श्लेष्मा प्रधान रोगी इसका होता है, स्क्रोफुल्लस होता है और टार्पिड नेचर का होता है। टार्पिड मतलब ऐसे रोगी जो बहुत कमज़ोर हैं और उनमें हिलने डोलने की शक्ति नहीं रह जाती। तो इस प्रकृति का अगर आपका रोगी है और वर्षा ऋतु में या नमी से उसका रोग बढ़ता है, भीगने से उसका रोग बढ़ता है, तो आपके रोगी की दवा डल्कामारा होगी। इसी तरीके से एक अन्य दवा है नक्स मास्केटा। तो नक्स मास्केटा की यह विशेषता है कि इसका रोगी हिस्टीरिकल होता है, नर्वस होता है। अगर आपका रोगी हिस्टीरिकल है, नर्वस टेम्परामेंट का है, तो निश्चित रूप से आप और उसका रोग जो है अगर वर्षा ऋतु में बढ़ता है, नमी से बढ़ता है, हाइड्रोजिनोइडल है, तो ऐसे रोगी की दवा नक्स मास्केटा होगी। अगली 2 दवाएं हैं रस्टक्स और रोडोडेंड्रान। दोनों में जो है वर्षा ऋतु में नमी से रोग बढ़ते हैं, हिलने डोलने से रोग बढ़ते हैं, हिलने डोलने से रोग घटते हैं।
और स्थिर रहने से रोग बढ़ते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग विशेषता है। सबसे बड़ा अंतर यह है, पहली बार हिलने डुलने पर रस्टक्स का रोग दर्द बढ़ता है, इसके बाद घट जाता है, जबकि रोडोडेंड्रॉन में रोगी के हिलने डुलने से लगातार दर्द घटता है। यानी ऐसा नहीं है रस्टक्स के तरीके से कि फर्स्ट टाइम मोशन में जो है रोग बढ़ जाए। दूसरी बात यह है कि रोडोडेंड्रन की एक बहुत विशेषता है, वो ये है कि इसके रोगी का रोग अंधड़ पानी में, यानी आंधी उधी जब चलती है या बरसात का मौसम बादल गरजते हैं, तो उस बादल के गरजने से ही रोगी को परेशानी होने लगती है। तो इस तरीके से आप आसानी से रस्टक्स और रोडोडेंड्रन के रोगी को आप अलग कर लेंगे कि आपका रोगी रस्टक्स का है या रोडोडेंड्रन का है। तो इस तरीके से ये जो 6 दवाएं हैं, एरानिया, नेट्रमसल्फ, डल्कामारा, नक्स मस्केटा, रस्टक्स और रोडोडेंड्रन, जब आपके हाथ में 6 दवाएं हैं तो इनके कीनोट्स सिम्टम्स के आधार पर, इनकी अलग अलग इन 6 दवाओं की विशेषताओं के आधार पर आप निश्चित रूप से आसानी से अपने रोगी की दवा अलग कर लेंगे कि आपके रोगी का रोग अगर वर्षा ऋतु में नमी से बढ़ रहा है तो इन 6 दवाओं में से कौन सी दवा आपके रोगी की होगी। तो इस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि आज की कंपैरेटिव स्टडी आपको बहुत पसंद आई होगी। और मैं अपने YouTube चैनल पर होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो अल्टरनेट क्रम से डालता हूँ, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे और आप होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रचार प्रसार में, जन सामान्य तक पहुंचाने में मेरे चैनल के सहयोगी बने, सारथी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।